जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ अतिबा कराम। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। जो ख़वातीन का रहम बाहर आ जाता है और उनकी ज़िंदगी अजाब होती है, और इसी तरह कुछ बच्चों में ख़ुसूसन जो है उनकी मकद जो है वो बाहर आ जाती है। तो बच्चों की मकद बाहर आए तो इसे कहते हैं कांच निकलना, जबकि इसको अंग्रेज़ी में एनल प्रोलैप्स भी कहते हैं। जबकि ख़वातीन का रहम अगर लटक के बाहर आ जाए तो इसे यूट्रस प्रोलैप्स कहते हैं और खरूज रहम भी कहते हैं। ये बड़ा तकलीफ दह मर्ज है। तो इसका जो नुस्खा जो हमें भेजा है, मुकम्मल इलाज है, इसमें 2 किस्म की चीज़ें हैं। ये भेजा है डॉक्टर हकीम हरजिंदर मीत सिंह फ्राम, ये इंडिया का पंजाब है, फरीदकोट पंजाब इंडिया। तो इस नुस्खा के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो उनका मोबाइल नंबर नोट कर लें, 0091 98724 55696। तो आप नुस्खा मुलाजा फरमाएं। माजू 5 तोला, असगंध 2.5 तोला और मगज़ आमला, यानी आमले की जो गुठली है उसके बीच में मगज़ होता है, वो मगज़ आपने 2.5 तोला लेना है। और उसके अलावा फटकड़ी बरियाँ 1.5 तोला और कुश्ता बैजा मुर्ग 1.5 तोला। फिर ये जो 5 चीज़ें हैं, इन 5 चीज़ों के वज़न के बराबर आपने लेनी है मिश्री, और इन तमाम चीज़ों को खूब खल करके तो इसका सफूफ बिल्कुल मिसल मैदा पाउडर कर लें तो आपकी दवाई तैयार है। इसकी मिकदार खुराक है 3 ग्राम। ये दिन में अलगा पुलगा मसला हो तो 1 दफ़ा भी दे सकते हैं, अगर मसला ज़्यादा हो तो 2 दफ़ा भी दे सकते हैं। 3 ग्राम सुबह शाम दूध या पानी के साथ। अब मुतासरा मकाम पर लगाने के लिए, यानी अगर मकद का मसला है तो मकद के अंदर उंगली से लगानी है या वहाँ पे अंदर दवाई डाल देनी है। अगर रहम का मसला है तो रहम के अंदर दवाई रखवानी है। माजू, माई, फटकड़ी और कत्था सफ़ेद, फटकड़ी भी सफ़ेद है, कत्था भी सफ़ेद। माजू, माई, फटकड़ी और कत्था, ये 4 चीज़ें ये हम वज़न पीस लें तो इनको पाउडर कर लें। ये दवाई आपकी तैयार है। इसको जो है मकद के अंदर रखवाना है, थोड़ा सा पानी में गिला करके, तो ये मकद के अंदर रखवा दें। किसी आप एप्लीकेटर के ज़रिए भी रखवा सकते हैं या उंगली से रख सकते हैं। और साफ़ काटन को गिला करके फिर दवाई में उसको लथेड़ लें, तो दवाई उसके ऊपर लगा दें, तो वो काटन भी आप रख सकते हैं, वो उससे भी मामला हल हो जाएगा। और सुबह को रखें तो शाम को निकालें, और फिर रात को रखें तो सुबह को निकालें। तो दही से परहेज़ करना है। अच्छा, ख़वातीन के लिए रहम के अंदर रखना है, दही से परहेज़ करें। पाँव के बल नहीं बैठना। अगर पट्ठे बहुत कमज़ोर हो गए हों तो एक तीसरा नुस्खा भी साथ दिया उन्होंने, क्योंकि ये असल में पट्ठों की कमज़ोरी का ही मसला है, तो उसी की वजह से ये मसला पैदा होता है। तो उसके लिए कुचला मुदब्बर और कुश्ता फौलाद और सैदाता, कुश्ता सैदाता, कुश्ता फौलाद, कोशिश करें कि कुश्ता फौलाद फ्रूट वाला हो, और कुचला मुदब्बर, ये तीनों चीज़ें बराबर मिलाकर 250 मिलीग्राम ये कैप्सूल भर लें, और ये कैप्सूल सुबह शाम हमरा दूध इस्तेमाल करवाएं। तो इससे इंशाल्लाह जो कमज़ोरी है, पट्ठों की नाताकती है, उनका ढीलापन है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। ये वीडियो बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर दोबारा तैयार की है, क्योंकि जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें कुछ मसला था। अब मैंने ये ब्लूटूथ से इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ब्लूटूथ का माइक भी है। तो अभी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसके मेरे अल्फाज बखूबी समझ आ रहे होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको दस्ते शफा अता फरमाए, और हम जो ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं उसमें आप सब लोगों को भी हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ इजाज़त, वस्सलाम।